व्हाट्सअप, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल तृषा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं हूं तृषा। कुछ दिन पहले मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि फाउंडेशन कैसे लगाना है और आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद आया था, तो इसके लिए सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके लिए और एक फाउंडेशन की बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फाउंडेशन के डूज एंड डोंट्स। फाउंडेशन हम सभी अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो मेकअप है वो मेडअप लगता है, तो मेडअप ना लगने के लिए मेरी आज की वीडियो है। मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि फाउंडेशन को आपको कैसे लगाना चाहिए, कैसे नहीं लगाना चाहिए, ताकि आपको फ्लॉलेस बेस मिले और आपकी फाउंडेशन लगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, स्मूथ और कोई आपको देख के समझ भी ना पाए कि आपने बहुत सारा फाउंडेशन लगाया है या फिर मेकअप किया है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से जल्दी इन डूज एंड डोंट्स को देख लेते हैं। नंबर 1 डूज एंड डोंट्स है मॉइस्चराइजेशन। हम सभी को पता है कि फाउंडेशन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, लेकिन इसमें हम छोटा सा एक मिस्टेक करते हैं। जनरली हम लोग मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते हैं और साथ साथ उसके ऊपर फाउंडेशन को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉइस्चराइजर को अप्लाई करने के बाद हमें मिनिमम 1 to 2 मिनट वेट करना चाहिए ताकि मॉइस्चराइजर हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो पाए और उसके बाद हमें फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स है, डोंट रब योर स्किन व्हाइल अप्लाइंग फाउंडेशन। बहुत सारे लोग फाउंडेशन को अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद अपने स्किन में उसे मसाज और रब करते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन में माइक्रो एक्सफोलिएशन होता है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ साथ जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी फ्लेकी स्किन और भी उभर के आती है, और साथ साथ जिनके फेशियल हेयर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लुक नहीं दे पाती। इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है, फाउंडेशन को सिर्फ अपने फेस पे ही आप अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ फेस पे अप्लाई करेंगे तो जो लोग आपको सामने से देखेंगे उनको कुछ मिसमैच लगेगा। आपको फाउंडेशन को अपने हेयर लाइन में, अपने ईयर्स में और अपने नेक लाइन में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, ताकि सामने से जो भी आपको दिखे उनको एक कंप्लीट इवन टोन स्किन दिखे और आपकी जो फाउंडेशन बेस है वो कंप्लीट लगे। इंपॉर्टेंट टिप है वो है चूज द राइट फाउंडेशन शेड। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि अगर आप आपके फाउंडेशन शेड को सही से चूज नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो मेकअप बेस है वो कभी भी अच्छी नहीं दिख सकती। आपको ऐसा फाउंडेशन शेड चूज करना है जो आपके स्किन टोन के एग्जैक्ट हो, ना ही डार्कर ना ही लाइटर। अगर आप सही शेड चूज कर पाएंगे तो आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा दिखेगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन आपको इस पर जरूर अटेंशन देना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कंसीलर एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों के पास कंसीलर नहीं होता है, तब फाउंडेशन से ही वो अपने डार्कनेस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाउंडेशन में वो कैपेबिलिटीज नहीं होता कि वो आपके स्किन के डार्कनेस को बहुत अच्छे से हाइड कर पाए। तो आपको मेकअप बेस को फ्लॉलेस करने के लिए कंसीलर का यूज जरूर करना चाहिए। वो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ ना करें। हम में से बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट पाउडर को लेते जाते हैं और अपने स्किन में अप्लाई करते जाते हैं। इसके वजह से हमारी जो फाउंडेशन बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी दिखने लगती है। इसके बदले आप ये कर सकते हैं कि आप कॉम्पैक्ट को एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ले सकते हैं और अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक्सेसिव कॉम्पैक्ट पाउडर आपके स्किन में अप्लाई नहीं होगी, और चाहे तो आप इसे सिर्फ अपने ऑयली पार्ट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप पूरे फेस में कॉम्पैक्ट को यूज करेंगे या फिर टी जोन में या फिर ऑयली पार्ट्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करें। इससे आप कभी भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट का यूज नहीं करेंगे और आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा केकी नहीं दिखेगी। इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है, बहुत सारा फाउंडेशन का एक साथ इस्तेमाल ना करें ज्यादा कवरेज पाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा फाउंडेशन एक साथ ले लेते हैं और उसे अपनी स्किन में अप्लाई करके उसे ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं ज्यादा कवरेज पाने के लिए, लेकिन उससे आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाती, अच्छा कवरेज भी नहीं बन पाता और आपकी जो बेस है वो भी फ्लॉलेस नहीं दिख पाता। इसके बदले ज्यादा कवरेज पाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा फाउंडेशन ले अपने स्किन में अप्लाई करें और उसे ब्लेंड करें, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से फाउंडेशन ले और अपने स्किन में ले और ब्लेंड करें। इस टाइप से आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फाउंडेशन की कवरेज है वो ज्यादा हो जाएगी और आपकी जो मेकअप बेस है वो भी फ्लॉलेस दिखेगी। ये थे सारे डूज एंड डोंट्स, लेकिन मेरे पास है आप सबके लिए और एक स्पेशल टिप्स। वो है ये कि फाउंडेशन लगाने के बाद जब हमारी फाउंडेशन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाए तब हम क्या करें। बहुत सारे लोग इस टाइम कॉम्पैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पैक्ट से जो एक्सेसिव ऑयलीनेस है वो हाइड हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्पैक्ट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट ना हो, आपके पास होना चाहिए एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और एक ट्रायंगल शेप बना लीजिए। इस ट्रायंगल को
अपने ऑयली पार्ट में प्लेस कीजिए और 2 से 4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और 2 से 4 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि जो ऑयलीनेस है वो कंप्लीटली टिश्यू में ट्रांसफर हो गया है। तो ये था स्पेशल टिप्स, होप आप सबको अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हर दिन बोलती हूँ कि होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो भी लाइक नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते, लेकिन कुछ तो करो, मतलब लाइक कर दो, डिसलाइक मत करना। ओके, बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है तो एक लाइक मैं मांग ही सकती हूँ, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और पिछली जो वीडियो है फाउंडेशन कैसे लगाना है, उस वीडियो से मुझे ज्यादा लाइक चाहिए इस वीडियो में, कम से कम 10,000 लाइक। तो 10,000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहे तो मुझे मेरे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम में, तो मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। मैं आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।